बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी से अब तक की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम-ए-एतमाद की नाकामी का यकीन, कहा न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई को रोकने के तनाजुर में की। सियासत के लिए फ़ौज को बदनाम न किया जाए। फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान को फ़ौज की अशद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उस्मान बुज़दार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं गेट नंबर 4 को नहीं खटखटाऊंगा, काला कोट पहनकर अदालत नहीं जाऊंगा। अंपायर की उंगली का मुकाबला अंगूठे से करेंगे। इमरान खान शहबाज शरीफ पर बूट पॉलिश का इल्जाम लगाते हैं। गैर जमहूरी शख्स का जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। साजिश की बात करने वाले खुद साजिश हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, अदम-ए-एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे, कभी भी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। वोटिंग से एक दिन पहले अपने तमाम पत्ते ज़ाहिर कर दूंगा। अपोजिशन के अपने लोग वोट देने नहीं जाएंगे। इत्तेहादी हमारे साथ वापस आएंगे। लिख लें, अपोजिशन नहीं जीतेगी। मौजूदा सूरत-हाल के बाद जो तूफान आएगा, इनको अंदाज़ा ही नहीं। क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं? हार मानने वाला नहीं किसी का ख्याल है। घर बैठ जाऊं तो इनकी भूल है। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं, हुकूमत खत्म हो चुकी, चूहा चूहा खेने वाले खुद भाग रहे हैं। इमरान खान जलसा छोड़ो, 173 अरकान लाओ। हिम्मत है तो कल असम्बली का इजलास बुलाओ। गाली देना हारे हुए शख्स की निशानी है। बहादुर हो तो मुकाबला करो। डीजल कहने वाले ने खुद डीजल और पेट्रोल महंगा किया। इमरान खान, मुझे उर्दू सिखाने से पहले अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं। इमरान खान जादू पर रियासत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ कभी भी मशवरे के लिए नहीं बैठूंगा। चोरों के साथ बैठकर अपनी तौहीन क्यों करूं? अपोजिशन में शामिल रहनुमा करप्शन का ब्रांड है। फजल रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। जो कुछ कर रहा हूं वज़ारत उज़्मा के लिए नहीं कर रहा। हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुल्क, कौम और अल्लाह से गद्दारी नहीं करूंगा। तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद अवाम हमारे हक में होंगे। अवामी पोल कराएं, सबको पता लग जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात की तस्दीक। कहा, चौधरी निसार से 50 साल पुराना ताल्लुक है। काफ़ी अरसा पहले चौधरी निसार से मुलाकात हुई थी। वो जो भी फैसला करेंगे बेहतर करेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं, यौम पाकिस्तान मुल्क भर में बड़े जोश व वलवले से मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए हैं। पाक फ़ौज की तरफ से वफाकी दाल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दाल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान मुल्क भर में बड़े जोश व वलवले से मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए हैं। पाक फ़ौज की तरफ से वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड ग्राउंड में JF-17 तैयारों ने शानदार फ्लाइंग मार्च का मुजाहिरा किया। आर्मी एविएशन के दस्तों ने भी फ्लाइंग मार्च पास्ट किया। 2000 किलोमीटर मार करने वाला गौरी, बाबर मिसाइल और शाहीन 2 भी परेड में शामिल थे। उज़्बेकिस्तान का दस्ता पहली बार मार्च में शरीक हुआ। कराची में कायदे आज़म जबकि लाहौर में मिसार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ पर सुतलज रेंजर्स की जगह पाक फिजाइये का चाको चौबंद दस्ता एहसासी गार्ड्स के फराइज संभालेगा। पाक सरजमीन पार्टी के सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा इम्तियाज़ असद तनोली ने कहा है कि आज इनके लिए बहुत खुशी का दिन है। एक तरफ यौम पाकिस्तान है तो दूसरी जनब पार्टी का छठा यौम तासीस है। पार्टी दिन ब दिन अवाम में मकबूल हो रही है। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो खुशी का मकाम ये है कि आज हमारी पार्टी को बने हुए 6 साल पूरे हो गए हैं और इस 6 साल में जितनी प्रमोशन हमारी पार्टी ने KP में की है, इतनी प्रमोशन ना पंजाब में, ना बलूचिस्तान में, ना किसी और जगह पे। और इंशाअल्लाह उम्मीद की किरण पहली KPK से ही उठेगी और हम काम कर रहे हैं, शौक़ से कर रहे हैं। ये सब वर्कर हमारे खड़े हैं, आप देख रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये काफ़िला चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
نواب شاہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی جانب سے یوم پاکستان کے دن کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں گزشتہ ضلع صدر میر خان زرداری، تعلیمی ماہر راضی خان جمالی، MSP MSc اور نواب شاہ ڈاکٹر فدا حسین چانگ، ریٹائرڈ کرنل اشرف لاکھو، ریٹائرڈ میجر محمد انور، ریٹائرڈ کیپٹن ارشاد چنا، بختاور کیڈٹ کالج کے پرنسپل بریگیڈیئر محمد امین اور دیگر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں شہید بے نظیر آباد سے ہمارے نمائندے فیاض حسین زرداری کی سپورٹ میں۔ نواز شاہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی جانب سے یوم پاکستان کے دن کی مناسبت سے HM خواجہ آڈیٹوریم ہال میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے کی گئی۔ اس کے بعد اسکول کے بچوں نے ملی نغمہ اور تقریریں کر کے خوب داد حاصل کیا۔ اس موقع پر ریٹائرڈ کرنل اشرف لاکھو، ریٹائرڈ میجر محمد انور، ریٹائرڈ کیپٹن ارشاد چنا، بختاور کیڈٹ کالج کے پرنسپل بریگیڈیئر محمد امین و دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں موجود تعلیمی ماہر راضی خان جمالی، گزشتہ ضلع صدر میر خان زرداری، MS PMC اسپتال نواز شاہ ڈاکٹر فدا حسین چانگ نے میڈیا سے بات کرتے کہا کہ آج کے دن پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی، جس کی ہم پاک فوج، FC، رینجرز اور دوسری قومی اداروں اور پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور کہا کہ سروس مین سول سوسائٹی مسلح افواج، FC، کوسٹ گارڈ، رینجرز اور جان باز کی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، جس میں پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ ایک تنظیم نہیں، ایک ریزرو فورس ہے اور سیکنڈ دفاعی تنظیم ہے، اور کہا کہ ہماری جان ہے پاکستان کے لیے جو بھی خدمتیں درکار ہوئی ہم سب سے آگے ہوں گے۔ تقریب میں پرچم کشائی بھی کی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔